म्लेच्छराज का 25वां नियम यह कहता है कि ऐसी बात समाज के सामने प्रस्तुत करो जिसको लोग पहले से पकड़ना चाहते हो, लालायित रहते हो। मतलब लोग जो सुनना चाहते हैं वैसी बात बताओ। लोग अगर चाहते हैं कि हमको विधवा विवाह करना है तो तुमको हाँ विधवा विवाह में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि मुझे लव मैरिज करनी तो हाँ लव मैरिज में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि अच्छा चलो पुरुष और स्त्री के मध्य का भेद मिटा दो, समलैंगिक संबंध बनाओ, तो कहो हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही। तो बदलते हुए जमाने के साथ बदलो, ये म्लेच्छराज का अगला नियम है। मतलब जैसा जैसा समाज चाहता है वैसा वैसा तुम उसके सामने अपने मानसिकता को दिखाते जाओ। इससे क्या होगा, समाज से तुम टकराओगे नहीं। और वस्तुतः क्या होता है, पहले एक दो लोग कुछ बात कहते हैं, उनको लोग कहते हैं पागल है। जैसे म्लेच्छराज ने किसी नियम को लागू किया, म्लेच्छराज ने मान लो आज नियम लागू किया कि सभी लोग अपने पहले बच्चे का मांस खाएंगे। बहुत पैशाची की बात है, एक तरफा विद्रोह होगा समाज में कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सामर्थ्य है, म्लेच्छराज के ही एजेंट हैं और इन तत्वों से युक्त हैं, कैमरे के सामने हम्बल हैं, वो धीरे धीरे करके 5 साल 10 साल 20 साल में कहेंगे कि हाँ हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ये भी ठीक बात है, इससे विश्व की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। फिर 10-5 वैज्ञानिक मिलकर कहेंगे कि अपने बच्चे का मांस खाने से ये फ़ायदा है, ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। ऐसा करते हुए और कुछ तो स्वाभाविक पैशाचिक मानसिकता से रहेंगे, तो इससे क्या होगा, एक संगठनात्मक शक्ति का निर्माण होगा और वह शक्ति आंदोलन करेगी, दंगे करेगी और सरकार के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगी कि हम भी एक कम्युनिटी हैं, हम भी एक संस्था हैं, हमारा भी एक सिद्धांत है, हमारी यही जीवन शैली है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है। तब धीरे धीरे जाकर जो बड़े लोग हैं समाज की नज़र में वो कहेंगे हाँ ये बात भी लागू की जा सकती है। और उस समय समाज जिस प्रकार का मनोबल देखता है अपने आदर्शभूत लोगों का, वैसी ही मानसिकता से युक्त होता जाता है, तो वह कहेगा यही सही है। तो 10 साल 15 साल पहले जो नकारात्मकता थी वही 1-2 पीढ़ी जाते जाते एक जनरलाइज उपलब्धि हो जाएगी। इल्यूमिनाती की जब आधिकारिक घोषणा हुई थी स्थापना की, तो वहाँ भी भ्रूण हत्या इत्यादि को बिल्कुल जनरलाइज करने की बात रखी गई थी, जिसको तात्कालिक सरकारों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन हुआ क्या, अंत में समय लगता है स्वीकार्यता में, लेकिन आज भ्रूण हत्या एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब वो तो बिल्कुल सांस लो और सांस छोड़ो, इतना सामान्य विषय हो गया है। शादी के बाद भ्रूण हत्या एक सामान्य विषय हो गई, लेकिन अब तो वो इतना कचड़ापन हो गया है उसमें कि शादी के पहले भी 10-10 भ्रूण हत्या हो तो पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, डॉक्टर पूछताछ नहीं कर सकते, इतना उसको विकृत करके स्थापित कर दिया गया है। तो कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देना चाहिए जो समाज के हितों से, मानसिक हितों से, जो उसकी रुचि है उससे टकरा जाए। हमेशा जनता को लगना चाहिए कि तुम तो उसी के मन के अनुसार चलते हो, मतलब हम जो सोचते हैं हमारे नेता भी वही सोचते हैं। इससे जनता को लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, जितना अच्छा हम उतना अच्छा वो। 26वां नियम यह कहता है कि न्याय की प्रतीक्षा करो। न्याय की प्रतीक्षा करो, ये 26वां नियम इसीलिए कहता है ताकि समाज की मानसिकता को समझकर किसी भी निर्णय को कभी भी न्याय कह दिया जाए और कभी भी अन्याय कह दिया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। शादी 18 साल की उम्र में होनी चाहिए लड़कियों की और लड़कों की 21 साल। ये ठीक है, एक बात लागू कर दी गई, लोगों ने धीरे धीरे मान लिया। उसके बाद शादी 21 साल की उम्र में होनी चाहिए। अब अगर 18 साल की उम्र में करते हो शादी तो वो अन्याय होगा, गैरकानूनी हो जाएगा। इससे पहले व्यभिचार की जब धारा थी, व्यभिचार करने पर दंड मिलता था, अब कोई दंड नहीं होगा, अब तो केस मुकदमा FIR कुछ भी नहीं होगा, अब प्राइवेसी का मामला हो गया। तो कहने का भाव हमारा यह है कि प्रतीक्षा करो। समाज जैसा बनना चाहता है, समाज को हम जैसा ढाल रहे हैं, उसमें अगर समाज पर्याप्त ढल चुका होता है तो पहले के अन्याय आज के समाज के लिए न्याय हो गए और पहले के जो न्याय थे आज के लिए अन्याय हो गए। पहले जो काम करने से दंड नहीं मिलता आज मिल जाएगा, पहले जो काम करने से दंड मिलता था अब नहीं मिलेगा। तो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? तुम्हारी इच्छा ही न्याय है। अगर हम चाहें कि ये काम गलत है तो वो गलत हो जाए, हम चाहें नहीं ये काम सही है तो वो काम सही हो जाए। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में न्याय की कामना मत करो, प्रतीक्षा करो। हो सकता है जो काम आज तुमको गलत लग रहा हो, कल को हम ऐसा कुछ प्रभावी रूप से लागू कर दें कि वही सही काम हो गया। या हो सकता है जो काम करने पर आज तुमको पुरस्कार मिल रहा हो, कल को उसी काम को करने पर तुम्हें दंड मिलने लगेगा। इसलिए न्याय और अन्याय कुछ नहीं है, न्याय और अन्याय तुम्हारी रुचि का विषय है। यही अगला नियम म्लेच्छराज ने बताया कि तुम बस प्रतीक्षा करो, धैर्यवान बने रहो और सीक फॉर जस्टिस, चाहिए कितना भी समय ले ले। आज तुम्हें जो लोग गलत कह रहे हैं वही लोग कल तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारे उसी काम में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। 27वां नियम यह कहता है कि तुम जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत अपने बच्चों में डालो। मतलब जिस प्रकार का तुम्हारा अभिष्ट जीवन है, जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत डालो। अगर गरीब हो तो अपने बच्चों में गरीबी की आदत डालो, अगर अमीर हो अपने बच्चों में अमीरी की आदत डालो। इसके
परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है अगर उसके बच्चे को गरीबी की आदत लगेगी तो कभी भी जीवन में वो विद्रोह का साहस नहीं कर पाएगा, कभी भी जीवन में वो आगे इस सभ्यता या इस व्यवस्था से टकराने का साहस नहीं कर पाएगा कि नहीं हमारा तो यही है फेट और हम तो वही इतनी ही औकात रखते हैं, हम तो भैया 2 टाइम की रोटी कमा ले तो ठीक है। इसके आगे उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं, वो वैश्विक स्तर पर चल रहे नेटवर्क को समझ नहीं पाएगा। और अगर वो अमीर है तो उसके बच्चों को अमीरी की आदत लगनी चाहिए, लत लगनी चाहिए, ताकि जब वो अमीरी की लत में पड़ जावे और कभी अगर वो इस सिंडिकेट का विरोध करना चाहे तो उसको तुरंत गरीब बनाकर उसके मनोबल को तोड़ा जा सके। और वो जब उसको तड़प उठेगी, करे मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतना वैभव था, सब के सब चला गया, अब हमको ये वापस चाहिए, तलब उठेगी, तब उसको फिर पैसा देकर अपना गुलाम बनाया जा सके। देखो अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो ये जो दौलत शोहरत तुम खानदानी ऐशो आराम में रह रहे हो वो सब के सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम बिल्कुल सड़क छाप बन जाओगे, तुम्हारा हम दिवालियापन निकाल देंगे, तुमको दिवालिया कर देंगे। तो ये अगला नियम है कि जो तुम्हारा बच्चा है उसमें अपने ही स्थिति की लत डालो। गरीब है तो गरीब बनने रहने दो उसको, ताकि वो विद्रोह न कर सके, उसकी बुद्धि अपनी रोटी के आगे न जा सके। और अगर तुम अमीर हो तो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए तुम हमारे गुलाम बने रहो।